आइए आपके सामने अति रोचक वीडियो और अति रोचक समाचार की प्रस्तुति करें। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है ना, मंदिर नहीं है वो तो शातिर गैंग का लूटपाट का अड्डा है, शातिर घिनौने खेल का अड्डा है और यानी शातिर डकैती का महालोक है, यह भी मैं कह दूं। अब मामला बहुत ही बड़ा विचित्र हो गया और ये सारा खेल है ना 3-4 लाख करोड़ की संपत्ति हड़पने का खेल है, ये भी कोई छिपा नहीं है। चलिए आ जाइए बात दूसरी। आज राम मंदिर तीर्थ न्यास की बैठक हुई। बैठक में वही सभी लोग हैं जिनका कि है ना इस कांड में नाम है, वो है, उनकी लापरवाही सब कुछ उजागर गए। और भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। चंपत राय सब पर भारी पड़े, पीएम पे, योगी पे, एसआईटी पे, सब पे। आप जिनके अच्छी पे पर विचार होने का था, अब तो देखा तो सब चंपत राय के समर्थक हो गए। ये भी बड़ा विचित्र खेल हो गया। ये भी भगवान राम की ही कर पाए। ठीक है भैया, जो होना था वो तो हो गया। अब यहाँ पर जो ट्रस्ट है ना, पुनर्गठन तो होगा नहीं, उसमें 2 और न्यासी बढ़ा दिए जा रहे। एक न्यासी और बढ़ा दिया वीप का और एक और न्यासी रहेगा बजरंग दल का। ये भी मामला बड़ा विचित्र होगा। साधु सन्यासी बाहर, कोई की किसी की जरूरत नहीं। हमें तो कुछ भी करके 3-4 लाख करोड़ का घोटाला करना है, उस पर अपना अधिकार रखना है। ये सारा स्पष्ट हो गया। अब क्या किया जाए? अभी अभी जब बैठक चल रही थी तो ट्रस्ट के खजांची ट्रेजरर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया, गोविंद गुरुदेव जी ने। उन्होंने कहा कि भैया मैं खजांची हूँ, नाम मात्र का खजांची हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, न कोई मेरे को हस्ताक्षर करने का अधिकार है, न कुछ करने का अधिकार है। मामला तो बड़ा विचित्र है। और या तो यह हालत है कि जो माल आता है वही सीधा बैंक में चला जाता है, मेरे को कुछ पता भी नहीं रहता है, सब कुछ हो गया। उन्होंने 2 पेज का सारा अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग किया। गुरुदेव जो गिरी जी ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। और उनके इस बयान से, उनके इस पत्र से राम मंदिर ट्रस्ट में और बड़ा विचित्र खेला हो गया। वह बेचैन हो गए कि अरे ये क्या कर दिया गुरुदेव ने, गिरी जी ने, अब तो ये और सारा नाटक हो गया। इन्हें कुल मिलाकर राम मंदिर में संगठित ढंग से षड्यंत्र पूर्वक करोड़ों का घोटाला हुआ। अब इसमें कोई शंका नहीं, हुआ ये हुआ। और तो और मजेदार बात ये हुई कि जो गिरफ्तार थे ना, उसमें आशीष शुक्ला ने अपने बयान ही बदल दी और उसने तो सारा राज खोल दिया। कह रहे हम तो बहुत छोटी मछली हैं, बड़ी मछलियां तो बहुत वो है। उसने तो मोदी संघ सबको लपेटे में ले लिया और सब में नाम उजागर कर दिए। तो आखिरकार ये राम मंदिर का जो घोटाला हुआ है ना, इसमें तो सबके हाथ रंगे हुए, सबके काली कमाई का मामला हो गया। चंपत राय जो देखो वो, संघ, मोदी, वो भाजपा, सब पे सब जुड़ गए। अब तो क्या होगा भैया? अब कौन क्या करेगा? तेरे 147 करोड़ जनता भी क्या करेगी? मामला ऐसा रफा दफा होने की तैयारी में है। अब देख लीजिए क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे देश के 147 करोड़ जनता ने निर्णय कर लिया कि अयोध्या में नया राम मंदिर बनेगा और जो ओरिजिनल रामलला हैं वो उनकी मूर्ति स्थापित होगी। जो वर्तमान तथाकथित राम मंदिर में है ना, राम जी की जो श्याम मूर्ति है ना, उसको भी हटा दिया जाएगा। ये भी जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम का तो वर्णन ही अलग है, स्वरूप ही अलग है। अब उसके साथ क्यों ये खेलवाड़ किया गया? चलिए ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि जनता ने वास्तविक रामलला की मूर्ति का अयोध्या में मंदिर बनाया तो इस मंदिर का क्या होगा? यह मंदिर तो है ना, इसमें नाजी, गुजराती गैंग, संघ, वीप और भी अन्य जितने भी घोटालेबाज हैं सबका स्मारक बन के रह जाएगा।
और जैसा कि कहा गया कि अरे जो भी सोने चांदी की आई थी हमने सब नींव में लगा दिए, तो भैया अपना नींव खुदवाना पड़ेगी। तो क्या नींव खुदवाएगी? नींव खुदवाई जाएगी तो ये सब मिटना है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ईश्वर जाने, भगवान राम जाने, और राम को क्या करवाना है वो ही जाने। पर 147 करोड़ जनता ने तो संकल्प कर लिया है कि हम ओरिजिनल रामलला का राम मंदिर बनाएंगे, और जहाँ पर थे वो वहीं पर बनाएंगे। ये तो इन्होंने दूसरी जगह बना दिया, 29 किलोमीटर के जमीन के घोटाले कर दिए, खूब खा गए, जी भर के खाए। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सबने बेटी गंगा में हाथ धोए, मंदिर बनने के बाद भी सबने हाथ धोए, सारा का सारा नाटक उजागर हो गया। ये सनातन धर्म की क्रूर हत्या के, भारत की आध्यात्मिकता की क्रूर हत्या के, भारत की जनता के विश्वास की क्रूर हत्या के, ये सारा नाटक हो गया। और इस नाटक के सूत्रधार ये भाजपा है, मोदी हैं, अमित शाह हैं, उसमें ज्ञानेश कुमार का भी नाम है, डॉक्टर मोहन भागवत है, संघ के अनेक नेता हैं, और भी अनेक लोग हैं, अनेक भूमाफिया भी हैं। सब का सब घोटाला ही घोटाला हो गया। तो ये जो अयोध्या का वर्तमान राम मंदिर है ना, ये तो राम के नाम का घोटाला मंदिर हो गया। अब ये इस मंदिर में कोई जाना पसंद नहीं करेगा। और हम तो जनता से साफ कहते हैं, अरे भगवान हमें, भगवान दाता है, वो हमें देता है, हम उनकी, हमारी क्या औकात की हम उनको दान दें, ये करें वो करें, चढ़ावा करें, उनको पसंद नहीं है। उनको तो सिर्फ पसंद है आत्मिक भक्ति, आत्मचिंतन, सत्य मार्गी होना, सत्य को ईश्वर मानते हुए अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना। परंतु में 147 करोड़ जनता भी है ना, दिखावे के धर्म और दान में विश्वास करते हैं। भगवान को कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो दाता है, वो तो हमें दे रहा है, और हम उसी को सामने अपना अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं कि अरे हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, खूब प्रचारित कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कलंक है। तो किसी भी मंदिर में भक्तों को 1 रुपया चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बड़ा विचित्र बात है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कुल मिलाकर है ना, धर्म के नाम पर यहाँ पर भयंकर घोटाले हो रहे हैं। धर्म की दुकानें माला माल हो रही है, जनता कंकाल हो रही है। अब जो भी हो रहा है ये तो सब स्पष्ट है। आज के इस वीडियो में अभी जो हमने ताज़ा रिपोर्ट आ रही है उसके कुछ अंश आपके सामने रख दिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला और बड़ा गंभीर हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सीबीआई क्या जांच करेगी। अनेक लोग स्वर्गवासी हो गए, यहाँ पर सब घोटालाबाजी हो रही है, गेंदबाजी हो रही है। जो ट्रस्ट के जो नियम है वो भी अपने मन माने ढंग के हैं। अब भाजपा ही हो गई। हमारा उत्तर प्रदेश में एक जन संकल्प पार्टी का गठन हो गया। हम उस जनसंपर्क पार्टी के अध्यक्ष हैं रमेश पटेल जी। हम रमेश पटेल जी का मुझे नंबर भी मिल गया, उनसे भी चर्चा करूंगा कि अब यहाँ पर अयोध्या में है ना, ओरिजिनल रामलला का मंदिर बनना चाहिए। 147 करोड़ जनता आपके साथ हो जाएगी, आप इसकी घोषणा कीजिए। हालांकि इस घोषणा से है ना बहुत नाटकबाजी होगी। ये संघ की जड़ें हिलेगी, भाजपा की जड़ें हिलेगी, सपा को भी नुकसान होगा और बहुत कुछ होगा। मतलब देखते क्या होता है। और एक नई बात और सामने आ गई है। ये गुजराती गैंग है ना, आदित्यनाथ को पुनः निपटाने की जरूरत है। 1.65 लाख करोड़ का जो एक किसी कंपनी को देने वाला मामला था, तूड़ पकड़ रहा है और आदित्यनाथ को कह दिया गया कि अब आप घर बैठिए। तो क्या आदित्यनाथ तो अब है ना गोरखनाथ मंदिर में बैठेंगे। और बैठ भी जाना चाहिए भैया, क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है। गोरखनाथ मंदिर में बैठ जाओ और आप अपने आप को योगी लगाते हो ना, योगी लगाना बंद करो और वहाँ पर योग साधना करो, सच्चे योगी बनकर बाहर निकलो। ये भी आदित्यनाथ को करना चाहिए। आदित्यनाथ के भी कितने कितने काले कारनामे हैं, ये गुजराती गैंग सब उजागर कर रही है। अब ये तो बड़ा खेल हो गया है यहाँ पर पूरा, धर्म के नाम पर। धर्म की दुकानें ही देश को बर्बाद कर रही है, जनता को बर्बाद कर रही है, तबाह कर रही है। तो ये बहुत ही कड़वा वीडियो है। ये वीडियो एक है किंतु उसमें रहस्य अनेक है, बातें अनेक हैं। आप अवश्य देखें।
हम तो सत्य की प्रस्तुति करते हैं, सत्य के, क्योंकि हम तो सत्य को ही ईश्वर मानते हैं, उसके सिवाय कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। और वही हम सबको देता है, वो ज्ञान देता है, विवेक देता है, बुद्धि देता है, सन्मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए हम सत्य के पक्षधर हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।